डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में बच्चों आप लोगों को मैंने बताया था, बल्कि पढ़ाया था सारा डिटेल से कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, डिफ़ाइन कैसे किया जाता है और उसके अंदर वैल्यू कैसे पुट की जाती है। ठीक है, आज हम देख लेते हैं डाटा टाइप्स। उसमें वेरिएबल को जब डिक्लेयर कर रहे थे तो एक चीज़ ध्यान में रखो, हमने उसके बारे में पढ़ा था कि वेरिएबल जो है वो नेम्ड मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर ये पता चलता है कि किस टाइप का डाटा आएगा। यानी उसमें हमने डाटा टाइप्स के बारे में लिटिल रिव्यू देखा था। आज डाटा टाइप्स को हम इन डिटेल देखते हैं कि डाटा टाइप क्या होती हैं, कितने तरह की होती हैं, क्या होती हैं। ये तो मैंने आपको बताया था, इसके नाम से भी जाहिर हो रहा है, टाइप्स ऑफ डाटा जो मेमोरी में स्टोर होता है। अब वो टाइप ऑफ डाटा कैरेक्टर की फॉर्म में भी हो सकता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है, उसके अलावा वो डाटा फॉर्म यानी टेक्स्ट डिजिट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, और डिजिट में भी आगे मुख्तलिफ उसकी शक्लें हैं, जैसे होल नंबर हो गए और पॉइंट्स वाली वैल्यू हो गई। ठीक है, डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप in C refer to an extensive system used for declaring variables or function for different types. The type of variable determine how much space it occupy in storage and how the bit pattern stored in interpreted. कितनी स्पेस लेगा। सिंपल टाइप क्या है, डाटा टाइप क्या बताती है कि कितनी स्पेस लेगा मेमोरी के अंदर, और प्लस किस तरह का उसमें डाटा आएगा और कितनी बिट्स या कितनी बाइट्स लेगा। ठीक है, मुख्तलिफ़ तरह की डाटा टाइप्स होती हैं जिसमें हम बेसिक टाइप्स ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी बेसिक टाइप्स में कौन कौन सी आती हैं? इंटीजर टाइप्स आती हैं, फ्लोटिंग टाइप्स वगैरह, एनम टाइप भी होती हैं, एनुमरेटेड टाइप्स होती हैं, उसके अलावा वॉइड टाइप है और डिराइव टाइप है। डिराइव टाइप का भी इस्तेमाल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सिंपल मैं उनके नाम बता देती हूँ। पॉइंटर टाइप हो गई, एरे हो गए, स्ट्रक्चर टाइप, यूनियन टाइप, फंक्शन टाइप, etc। ठीक है, इंटीजर टाइप को हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। जो बेसिक टाइप हैं उसमें फर्दर कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, इंटीजर टाइप्स एंड फ्लोटिंग टाइप्स। इंटीजर डाटा टाइप क्या होती है? द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड द डिटेल ऑफ स्टैंडर्ड इंटीजर। ये सारी इंटीजर डाटा टाइप्स की किस्म है। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर में 1 बाइट डाटा लेता है और वैल्यू की रेंज क्या है? 0 से 255 तक, या ए से कैपिटल ए से जेड तक, स्मॉल ए से जेड तक, स्पेशल सिंबल। उसके बाद अनसाइन कैरेक्टर की बात करेंगे। अनसाइन कैरेक्टर क्या है? ये भी 0 to 255। साइंड कैरेक्टर की बात करेंगे, ये ए टू जेड और बी टू जेड वो वाली हैं। इंटीजर की बात कर लेते हैं, ये 1 बाइट लेती हैं। कैरेक्टर टाइप जितने भी हैं, यानी एक कैरेक्टर, जैसे आपने सिंगल कोटेशन मार्क में लिखा ए, तो वो उसमें ए के उसका जो कोड होगा, एस्की कोड होगा, वो स्टोर होगा। ठीक है, इंटीजर क्या है? इंटीजर होल नंबर पे मुश्तमिल होती है, यानी उसमें कम से कम वैल्यू जो है -32,768 आ सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू उसमें कौन सी आ सकती है? 32,767। ठीक है, 32,767। और सबसे कम वैल्यू क्या है? -32,768। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी वैल्यू, यानी आप ज़्यादा भी वैल्यू रख दो, ये 2 बाइट लेती है, किसी में 4 बाइट लेती है, लेकिन 2 बाइट ही लेती है। ठीक है, क्या 2 बाइट में क्या होता है कि उसमें वैल्यू, बड़ी से बड़ी वैल्यू भी रखोगे ना, जैसे मैं रखती हूँ 2 वैल्यू को जमा करना है, 2 वैल्यू को जमा करती हूँ, एक रखती हूँ 11,500 और दूसरी वैल्यू रखती हूँ 11,500 और एक 12,000 कुछ, तो ये वैल्यू तो आज स्टोर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं कहती हूँ एक है 15,000 कुछ और एक है 18,000 कुछ, तो जब दोनों को जमा करेंगे तो उसका जवाब 32,767 से ज़्यादा आता है। यानी वो कितने हज़ार, वो तकरीबन वो पहुँच जाता है 34,000 तक, 38,000 तक, 34,000 तक। तो अब वो इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेस ही नहीं है, जगह ही उतनी नहीं है। आप एक जग में आ सकता है 1 लीटर पानी, आप उसमें 2 लीटर डालने की कोशिश करते हो, वो तो नहीं आएगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर ही आएगा। इसी तरह एक गिलास की कैपेसिटी है। ठीक है, एक जग में 4 गिलास की कैपेसिटी है, आप 1 गिलास डालते हो, फिर दूसरा डालते हो, फिर तीसरा डालते हो, फिर चौथा डालते हो, और उसके बाद 5वां डालने की कोशिश करते हो, ये जमा हो गया ना।
कि 4 गिलास को मैंने जमा किया तो वो 4 गिलास की कैपेसिटी तो वो स्टोर कर सकता है। 4 से ज़्यादा डालने की उससे घूंट भी ज़्यादा डालने की कोशिश करूँगी, पानी सारा क्या हो जाएगा, जो भी उस ऊपर से एक्स्ट्रा डालूँगी वो गिर जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह माइनस की बात करें, कम से कम वैल्यू, कम से कम इससे -32,768 से कम वैल्यू कोई भी इसमें स्टोर नहीं हो सकती। और मेमोरी कितनी लेता है, आप जब भी इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो वो 2 बाइट लेगा। कितनी बाइट लेगा? 2 बाइट्स लेगा। और 2 बाइट्स में गुंजाइश ही 32,767 की है, और कम से कम गुंजाइश कितनी है? -32,768। ये तो हो गया सिंपल इंटीजर। अगर अनसाइंड इंटीजर की बात करें तो जैसे माइनस में वैल्यू आ रही है ना, अनसाइंड में माइनस की वैल्यूज़ नहीं आएंगी। कम से कम वैल्यू 0 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 65,535 होगी। ठीक है, 65,535। और इसमें ऐसे नंबर होंगे जो कि नफ़ी में कभी भी नहीं हो सकते। जो माइनस वाले नंबर हैं वो इस अनसाइंड इंट में नहीं आते। शॉर्ट इंट भी इसी इंटीजर को ही बोलते हैं, उसकी वही सेम लिमिट है, उतनी ही बाइट्स हैं। अनसाइंड शॉर्ट इंट भी वही सेम है। लॉन्ग की बात करें तो वो 8 बाइट लेता है। कितनी लेता है? 8 बाइट लेता है। शॉर्ट 2 बाइट लेता है, अनसाइंड शॉर्ट 2 बाइट लेता है, अनसाइंड इंटीजर 2 बाइट लेता है, इंटीजर सिंपल 2 बाइट लेता है। कैरेक्टर कितने बाइट लेता है? 1 बाइट लेता है। लॉन्ग की जब बात करें तो वो 8 बाइट लेता है। ठीक है, यानी इंटीजर से 3 गुना ज़्यादा। अब उसकी कैपेसिटी क्या है ये आप देख सकते हो कि उसकी कैपेसिटी, यानी लॉन्ग में आप बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में डाटा पुट कर सकते हो। अनसाइंड लॉन्ग में 0 से स्टार्ट होगा और सिंपल लॉन्ग में माइनस की वैल्यूज़ भी आएंगी। और इससे साइज़ से आपको कैसे पता चलता है? आप साइज़ ऑफ ऑपरेटर के ज़रिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, साइज़ ऑफ ऑपरेटर का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ये इस एग्जाम्पल में गिवन है। ठीक है, आर्गुमेंट कौन से पास किए गए हैं? सी। और उसके लिए डाटा टाइप कौन सी यूज़ होती है? इसमें डाटा टाइप मुख्तलिफ लिमिट्स वाली भी यूज़ होती है, फ्लोट वाली भी यूज़ होती है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी यूज़ होती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट भी। इसकी लाइव डेमो देख लेते हैं कि वाकई मेमोरी के साइज़ का पता चलता है या नहीं। हाँ जी, ये देखो, ये इसका कोड है और साइज़ ऑफ से या कैरेक्टर मैक्सिमम या इंटीजर से आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं इसको करती हूँ एग्जीक्यूट। नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, बिट जो है, कैरेक्टर बिट जो है वो 8 बाइट लेती है। कैरेक्टर मैक्सिमम वैल्यू उसमें 127 आती है। इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू इतनी आती है, इंटीजर मिनिमम इतनी आती है, लॉन्ग इतनी आती है और लॉन्ग की इतनी आती है और लॉन्ग मिनिमम इतनी होती है। एस कैरेक्टर, शॉर्ट, अनसाइंड और इन सब की वैल्यू वो शो करा रहा है। ठीक है, तो इस एग्जांपल के ज़रिए भी, साइज़ ऑफ ऑपरेटर के ज़रिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये इसकी आउटपुट आएगी। अब नेक्स्ट, एक पहली डाटा टाइप हमने पढ़ ली इंटीजर। अब इंटीजर से किसकी तरफ चलते हैं? फ्लोट डाटा टाइप। 2 डाटा टाइप्स थी ना बेसिक, इंटीजर डाटा टाइप, उसमें कैरेक्टर डाटा टाइप भी उसी में आती है। और फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप की तरफ चलें तो उसकी ये यहाँ पे गिवन है। द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड द डिटेल ऑफ स्टैंडर्ड फ्लोटिंग टाइप्स, यानी उसके साइज़ भी बता रहा है, वैल्यू रेंज भी बता रहा है, प्रिसीजन भी। प्रिसीजन क्या होती है? प्रिसीजन के बारे में देख लो कि डेसिमल पॉइंट के बाद, जैसे मैं कहती हूँ 25.25, ठीक है, 25.25 इशारिया के बाद जितनी वैल्यूज़ होती हैं उसको कहते हैं प्रिसीजन। यानी अगर मैंने जैसे अभी कहा 25.25 तो मुराद ये है उसकी प्रिसीजन क्या है? 2 है। क्यों? इशारिया के बाद मैं 2 वैल्यू यूज़ कर रही हूँ। तो फ्लोट कितना साइज़ लेता है? 4 बाइट। और इसमें कन्फर्म में इशारिया वाली सारी आती हैं वैल्यू, वो आप इसका 1.2 एक्सपोनेंट की फॉर्म में उसने गिवन किया हुआ है। -38 कम से कम वैल्यू है और +38 ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है। 3.4 एक्सपोनेंट की फॉर्म में +38
8 यानी 6 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो आप प्रिसीजन इसकी यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 6 डेसिमल प्लेसेस तक इशारिया के बाद दे सकते हो। डबल क्या लेता है, इससे डबल यानी 8 बाइट लेता है। अब फ्लोट 4 बाइट क्यों लेता है, एक इशारिया से पहले वाली रकम हो गई वो इंटीजर हो गई, और इशारिया के बाद वाली रकम के लिए भी तो उसको सेपरेट से स्पेस चाहिए होगी, तो वो 2 बाइट प्रिसीजन के लिए यूज़ करता है और 2 बाइट यूज़ करता है जो होल नंबर पहला नंबर होता है उसके लिए। डबल बाइट की बात करें तो डबल में 8 बाइट होती हैं और इसकी मतलब कितनी डेसिमल प्लेसेस तक वो कवर करता है, 15 डेसिमल प्लेसेस तक। उसके अलावा लॉन्ग डबल भी होता है, वो 10 बाइट लेता है, वो उससे ज़्यादा, यानी डाटा टाइप उसी में वही आता है लेकिन रेंज बढ़ती जाती है, वैल्यू उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आती रहती हैं। ठीक है, अब ये प्रोग्राम है जिससे आप देख सकते हो फ्लोट कितनी मिनिमम लेता है और कितनी मैक्सिमम लेता है। फ्लोट की मैक्सिमम कितनी होती है ये बताया हुआ है 3.40282 एक्सपोनेंट प्लस 38, और फ्लोट मिनिमम कितना है 1.17549 एक्सपोनेंट कितना है -38, और माइनस फ्लोट मैक्सिमम माइनस फ्लोट मिनिमम, डबल मैक्सिमम डबल मिनिमम, और प्रिसीजन कितनी है 6 वैल्यू तक है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कुछ डाटा टाइप्स जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। इंटीजर डाटा टाइप्स में कैरेक्टर डाटा टाइप सारी पढ़ी, इंटीजर में इंटीजर पढ़ी, शॉर्ट इंटीजर पढ़ी, लॉन्ग इंटीजर पढ़ी, उसके अलावा हमने अनसाइंड पढ़ी और अनसाइंड लॉन्ग भी पढ़ी। देन हमने फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स पढ़ी, वो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स में फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल।